रात्रि में एडीजी जोन बनारस महोदय एवं मेरे द्वारा सादे वस्त्रों में नरही क्षेत्र। सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाई है, ईमानदारी की व्यवस्था खड़ी की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की। बलिया किस तरह से वीरों की धरती मानी जाती है। बलिया को वीरों की धरती कहा जाता है, लेकिन आजकल जिस तरह से बलिया से खबर आई है, बलिया के नरही थाने की जो खबर आई है, पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के लोग किस तरह से काम करते थे, वो भी उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पे। उत्तर प्रदेश और बिहार का जहां बॉर्डर लगता है, नरही थाना है, और नरही थाना के जितने भी पुलिसकर्मी थे, पुलिस प्रशासन के लोग थे, किस तरह से भ्रष्टाचार में लीन थे। और ऐसा आज नहीं कि ये मामला आज से ही चला आ रहा हो, ये न जाने कितने वर्षों से इस तरह की घटना बलिया में चलती आ रही थी। किस तरह से वहां पे एक राज्य से दूसरे राज्यों के लोगों को भेजने का काम किया जाता था, वो भी पैसे लेकर के। यहां तक कि हम बात करें, बिहार में शराबबंदी हुई है। बिहार में शराब को नीतीश कुमार ने बंद किया है कि बिहार में कोई भी शराबी नहीं होगा, कोई शराब नहीं पिएगा। लेकिन क्या सरकार की इस योजना ने बिहार से शराबबंदी को रोक दिया है? लेकिन आज हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश के बलिया के नरही थाना में हुआ है। नरही थाना के पुलिसकर्मी किस तरह से वहां उत्तर प्रदेश से जाने वाले लोगों को और बिहार से आने वाले लोगों को किस तरह से पार किया करते थे, वो भी पैसे लेकर के। आज तक आपने सुना होगा कि सरकारें बातें करती हैं, सरकारें वादे करती हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात होती है, भ्रष्टाचारियों को मारने की बात होती है, भ्रष्टाचारियों को समाप्त करने की बात होती है। लेकिन यहाँ तो समाज के लोगों की, आम लोगों की बात ही छोड़ने वाली है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन के लोग ही भ्रष्टाचार कर रहे थे। नरही थाना के पुलिसकर्मी इधर से बालू माफियाओं को बालू भेजा जाता था पैसे लेकर के, पशु तस्कर किया जाता था, पशुओं को उत्तर प्रदेश से बिहार में और बिहार से उत्तर प्रदेश में आवाजाही किया जाता था, मतलब तस्कर किया जाता था। शराब को तस्कर किया जाता था, शराब को इस राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जाता था। तो इस तरह से हमारे देश के पुलिसकर्मी, आज आम लोगों की तो बात ही यहाँ नहीं है, आम लोगों की तो चर्चा ही करना बेकार है। सरकारें आती हैं, वादे करती हैं, किस तरह से सरकारों की वादे होती है। सरकारें दावा करती हैं कि देश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया। और हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है, बुलडोजर की सरकार है, बुलडोजर वाले बाबा की सरकार है, और कहें तो डबल इंजन की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि माफिया, भ्रष्टाचार करने वाले योगी जी से डरते हैं, योगी जी से कांपते हैं। लेकिन सरकारी लोग ही, पुलिस प्रशासन के लोग ही किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, किस तरह से वहां पे लोगों से वसूली की जाती थी, अवैध वसूली, ट्रक वालों से अवैध वसूली। ट्रक वाले बालू लेकर के जाते थे, उनसे एक ट्रक पे 500 रुपए। जैसा कि आजमगढ़ के डीआईजी साहब ने बताया कि अरे हर एक ट्रक वाले से 500 रुपए वसूली की जाती थी, और ये एक रात में लगभग 1000 ट्रकों की वहां पे आवागमन होता था। 1000 से अधिक ट्रकें एक राज्य से दूसरे राज्य में, यानी उत्तर प्रदेश से बिहार में और बिहार से उत्तर प्रदेश में आती थी। जैसा कि डीआईजी साहब ने वहां से बताया कि एक ट्रक का यदि 500 लिया जाए तो पूरे रात भर में 1000 ट्रकों का 5 लाख रुपए हो रहा है।
यानी उत्तर प्रदेश में इस तरह से पुलिस प्रशासन के लोगों द्वारा कारनामा किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन के लोग ही इस तरह के कांड कर रहे हैं। पुलिस वाले ही जिनको सैलरी दी जाती है, काम करने की सैलरी दी जाती है, पुलिस वालों को समाज की सुरक्षा कहा जाता है। समाज की सुरक्षा के लिए पुलिस वाले काम करते हैं, समाज के रक्षा के लिए पुलिस वाले काम करते हैं। लेकिन किस तरह से बलिया के नरही थाने के पुलिस, नरही थाने के SHO, नरही थाने के जितने भी पुलिसकर्मी थे, सारे की हम बात करें तो ट्रक वालों से टैक्स लिया करते थे कि भैया इधर से आप जाओगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। नरही थाना एक ऐसा थाना जो कि बलिया में पड़ता है, उसने एक नियम, अपना कानून बना दिया था कि जो भी जाएगा 500 रुपये यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। और इसकी खबर आज दिन तक न किसी के सामने आई, न मीडिया के सामने आई, न प्रशासन को पता चला। आखिर ये कब से चल रहा है अभी तक नहीं पता चला, लेकिन अब चल रहा है। ये पता चल गया कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे पुलिस कर्मियों द्वारा अवैध वसूली की जा रही है, लेकिन कब से की जा रही है ये नहीं पता है। तमाम सरकारें आई, तमाम सरकारें गई। योगी बाबा की सरकार आई जो कि सख्त मानी जाती थी कि यहाँ पे किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होता है, और भ्रष्टाचार करने वाले तो कांपते हैं योगी बाबा से। लेकिन यहाँ देखने को मिला कि पुलिसकर्मी भी नहीं डर रहे हैं। किस तरह से पुलिस अधिकारियों ने यहाँ पे सख्त कार्रवाई करते हुए किस तरह से सख्त कदम उठाया उस चौकी के खिलाफ। आजमगढ़ के DIG वैभव कृष्ण और वाराणसी जोन के ADG पीयूष मोरडिया, और इन्होंने जो किया वास्तव में इनकी तारीफ पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में हो रही है कि DIG और ADG हो तो ऐसा। वैभव कृष्ण और पीयूष मोरडिया दोनों लोग बिहार में जाकर के ट्रकों को रोकवा करके वहां से चलते हैं देखने के लिए, विदाउट यूनिफॉर्म में जाते हैं देखने के लिए कि आखिर यहाँ पे क्या होता है। और ट्रक वाले भी सोच रहे थे, ट्रक वाले भी बोले कि वहाँ पे हम तुम लोगों की जो अवैध वसूली होती है आज का माफ करा देंगे। और ट्रक वालों को क्या पता कौन बैठा है, लेकिन जैसे ही वहाँ के पुलिस कर्मियों को पता चलता है, दौड़ करके दोनों वैभव कृष्ण और पीयूष मोरडिया उतर के देखते हैं, तब तक SHO वहाँ से बाउंड्री लांघ करके फरार हो जाता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बलिया की घटना पे, बलिया के थाना नरही के ऊपर और पुलिस प्रशासन के ऊपर उन्होंने किस तरह से ट्वीट किया है। उत्तर प्रदेश में हो रहा नया खेल, उत्तर प्रदेश में हो रहा नया खेल। पहले होता था चोर पुलिस, और भाजपा राज्य में हो रहा है पुलिस। यूपी बिहार सीमा पर ADG वाराणसी का छापा, 3 पुलिसकर्मी समेत 20 हिरासत में, थानाध्यक्ष फरार। मतलब पहले पुलिस चोर के पीछे दौड़ती थी, चोर को पकड़ने के लिए, लेकिन अब क्या हो रहा है कि पुलिस को पकड़ने के लिए पुलिस ही जा रही है। थाना को पकड़ने के लिए थाने के उच्च अधिकारी जा रहे हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि प्रशासन के लोग, प्रशासन जिस तरह से समाज में एक नया माहौल खड़ा करती है कि किस तरह से लोगों को सुरक्षा देना है, वही सुरक्षा कर्मी लोगों को किस तरह से उनके खून को खींच रहे हैं, उनसे टैक्स ले रहे हैं। नरही थाना के लोगों ने क्या सोचा था कि ये थाना नरही के लोगों का है, नरही में जो पुलिसकर्मी कार्यरत हैं उनका है, यहाँ से टैक्स दे के जाना पड़ेगा, 500 रुपये दे करके जाना पड़ेगा। और यहाँ तक कि ये नियम चालू ही था और चल ही रहा था। बिहार में किस तरह से उत्तर प्रदेश से शराब लेकर के लोग तस्कर, शराब तस्कर, पशु तस्करी, बालू की तस्करी, बालू माफिया इस तरह से कर रहे थे। लेकिन वीरों की धरती बलिया, जहाँ पे
बलिया को नाम लिया जाता है कि वीरों की धरती है बलिया, लेकिन बलिया में नरही थाना में किस तरह से पुलिस वाले लोगों से अवैध वसूली किया करते थे। थोड़ा सा ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 साल पहले यानी 2019 में इस भाषण को दिया था। ये वीडियो देखिए। साथियों, आज जनहित के ये जो भी काम हो पा रहे हैं वो तभी संभव हो पा रहे हैं जब सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाई है, ईमानदारी की व्यवस्था खड़ी की जा रही है, बिचौलियों को व्यवस्था से हटाया जा रहा है। कांग्रेस की सरकार ने दलालों को हर सौदे, हर कारोबार यानी व्यवस्था का हिस्सा बना दिया था। और भाई, मोदी जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के साथ साथ हम बात करें उत्तर प्रदेश में तो बाबा की सरकार है, जहां पे और भी नियम कानून को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से भ्रष्टाचार ही बोला जाएगा इसको। किस तरह से पुलिस प्रशासन के लोग जनता के ऊपर भ्रष्टाचार कर रहे थे, जनता से वसूली कर रहे थे। और हम बात करें कि जिस तरह से वहां के डीआईजी साहब ने बताया कि एक रात में 1000 ट्रक वहां से पार होती थी और एक ट्रक वाला कितना देता था, 500 रुपए। मतलब 5 लाख की कमाई नरही थाना को एक रात में होती थी, जो कि चौंकाने वाला आंकड़ा है। 5 लाख एक रात में, मतलब साल की कितनी कमाई एक थाने में होती थी आप समझ सकते हैं। एक थाना से उतनी कमाई। और डीआईजी साहब वैभव कृष्ण ने जो कहा, ये वीडियो देखिए। देखिए, कल रात्रि में एडीजी जोन बनारस महोदय एवं मेरे द्वारा सादे वस्त्रों में नरही क्षेत्र में बिहार और उत्तर प्रदेश का जहाँ पे बॉर्डर पड़ता है, भरौला तिराहा, एक भरौली तिराहा, वहाँ पे जो वाहन आते हैं, जो ट्रक आते हैं, ये कुछ समय से हम लोगों के पास सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे ट्रकों से वसूली की जाती है, पुलिसकर्मी उसमें संलिप्त हैं। उसकी पहले रैकी की गई एडीजी जोन बनारस सर द्वारा और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से, और फिर उसे अच्छे से प्लान करके उसमें रेड की गई। उसमें काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो दलाली करते थे। पुलिस के साथ मिलके 2 पुलिसकर्मी अरेस्ट हुए हैं, 2 कांस्टेबल्स अरेस्ट हुए हैं, 3 पुलिसकर्मी उसमें मौके से वो भाग गए। और उसी के आगे, भरौली तिराहे के आगे जो कोरंटा डी चौकी पड़ती है, वहाँ पे भी हम लोगों ने चेक किया तो वहाँ पे भी अवैध वसूली की जा रही थी। वहाँ से भी मौके से एक सिपाही की अरेस्टिंग हुई है और एक प्राइवेट कर्मी, एक व्यक्ति थाने पे जो काम करता था, वो मौके से भाग गया। कुल मिला के 16 दलालों की गिरफ्तारी हुई है और 2 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें पूरे चौकी कोरंटा डी को सस्पेंड किया गया है और थाना प्रभारी नरही को सस्पेंड किया गया है। एफआईआर भी इसमें लिखी गई है, जिसमें कि कई पुलिसकर्मी हैं और जो ये दलाल हैं, इनके खिलाफ एफआईआर की गई है। करीब 37,500 रुपये बरामद हुए हैं, 14 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। और इस तरीके के तथ्य प्रकाश में आए कि ये लोग प्रति वाहन 500 रुपये वसूलते थे और एक रात्रि में करीब 1000 वाहन जो है वो गुजरते थे। तो इसमें सख्त कार्रवाई। बात करेंगे डीआईजी वैभव कृष्ण और पीयूष मोरडिया की, जिन्होंने पुलिस प्रशासन यानी पुलिस को कार्यों को जिंदा रखने के लिए उन्होंने किस तरह से छापेमारी किया, और वो भी विदाउट यूनिफॉर्म। किस तरह से थाने की जांच हुई और थाने में उन्होंने छापामारी की और पूरी चौकी को ही वहां से निरस्त कर दिया। वहां से
कितनी मोबाइल पकड़ी गई, 18 से 19 बाइक पकड़ी गई, 36,500 की रकम केवल पकड़ी गई। आप सोच सकते हैं कि जिस थाने में 5 लाख की कमाई एक रात में होती थी, वहां मात्र वसूली के 36,500। वो भी ये घटना है 24 से 25 के रात वाले 1 बजे लगभग, मतलब उतने समय में 36,500 की वसूली की जा चुकी थी। ये सवाल है कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। उत्तर प्रदेश में तो माफिया, भ्रष्टाचार ही नहीं है, गलत कार्य होते ही नहीं है, लेकिन ये तो पुलिस प्रशासन के लोगों ने धंधा बना लिया। मतलब जिस तरह से सरकारें टैक्स लेती हैं, हर एक सामान पर टैक्स लिया जाता है, यहाँ तक कि शिक्षा पे भी टैक्स लिया जा रहा है, लेकिन पुलिस वालों का अपना एक अलग सरकार चल रहा है कि मतलब पुलिस वाले भी टैक्स वसूलेंगे, वो भी एक गाड़ी वाले से 500 रुपए। और ये 500 वसूलने की बात नहीं है, इसमें किस तरह से गलत कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है, बालू को तस्कर किया जा रहा है, पशु तस्कर किया जा रहा है, शराब तस्कर किया जा रहा है। लेकिन अभी तक किसी को पता नहीं था, अब सबको पता चल गया कि बलिया में इस तरह से कार्य होते हैं। लेकिन केवल बलिया ही एक ऐसा जिला नहीं है जो कि एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ता है, तमाम जिले हैं जो राज्यों को जोड़ते हैं। और भी जिले हैं, जैसे सोनभद्र हो गया, सोनभद्र भी छत्तीसगढ़ से जोड़ता है, बिहार को उधर झारखंड से जोड़ता है, एमपी को जोड़ता है। लेकिन एक चीज और है कि पुलिस वाले किस तरह से अपने मेहनत के दम पे ज्वाइनिंग करते हैं सुरक्षा के लिए, लेकिन वही पुलिस वाले जब बॉर्डर पे उनकी ड्यूटी लगती है, मतलब हम बात करें अपने देश के अंदर राज्यों के बॉर्डर की, जैसा कि देखा गया इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि जो पुलिस वाले हैं उनकी जब बॉर्डर पे ड्यूटी लगती है तो उनकी जिम्मेदारी कुछ और होती है कि एक राज्य को दूसरे राज्य में किसी भी तरह का गलत चीज ना भेजा जाए। लेकिन वही लोग गलत उपयोग करना चालू कर देते हैं, जैसा कि नरही थाना से आया है मामला। एक राज्य से दूसरे राज्य में सामानों को भेजवाते हैं, तस्कर कराते हैं और उनका अवैध वसूली किया जाता है, और उसका अवैध वसूली का पैसा सरकार को नहीं जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जा रहा है या भारत सरकार को जा रहा है। उसका पैसा डायरेक्ट एक थाने के अंदर जितने भी अधिकारी हैं, बड़े छोटे थाना अध्यक्ष, SHO, सारे वो उन्हीं लोगों के जेब में जाता है। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से पुलिस प्रशासन के लोग ही गलत कार्य कर रहे हैं। तो आगे क्या कहा जाए, आप खुद कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए विदा लेते हैं, जय हिंद।